As usual, good afternoon, children. Welcome to your second year हिंदी क्लास। बच्चों, याद है कल हम लोग क्या पढ़े थे, कहाँ थे? कल हम लोग बूढ़ी काकी के बारे में पढ़ रहे थे। यू डोंट नो हु इज़ काकी? बाप के अपने पिताजी के या अपने बाप के छोटे भाई की बीवी को काकी कहा जाता है, चाची भी कहते हैं, थोड़े लोग काकी कहते हैं। तो इस काकी के भतीजे, काकी को बाल बच्चे न रहने के कारण उसने अपनी सारी जायदाद अपने भाई के बेटे के नाम कर दी। तब तक बेटा उसको अच्छे से देखता था, बाद में वह उसको क्या कहते हैं कि खाने के लिए नहीं देता था। बच्चे उसको चिढ़ाते थे। उसके 2 बच्चे थे, उसके ऊपर कभी थूकते थे, उल्टे जवाब देते थे। मगर उनकी जो एक लड़की थी, उसका नाम था लाडली। शी यूज्ड टू टेक सो मच ऑफ केयर टू दिस काकी। एक बार उनके घर में बुद्धिराम, जो काकी के भाई का लड़का था, उसकी बेटी की सगाई थी और उसमें वह उसको घर में काकी को और कोई शौक़ नहीं था, सिर्फ खाने का शौक़ था। और उस दिन उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, पूड़ी कचौरी सब्जियां वगैरह, उसकी सुगंध आ रही थी और वो अपने आप को न रोक सकी और क्या करती, जहाँ पर खाना बन रहा था वहाँ जाकर वह बैठ भी जाती है। तब उसकी जो बहू है वो आकर उसको खूब भला बुरा कहती है, गाली देती है और डांटती है और कहती है कि जब तक लोग नहीं खाएंगे तब तक तुमको खाने के लिए नहीं मिलेगा। और कम टू द पेज नंबर 60। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 59, लास्ट लाइन से स्टार्ट करके पेज नंबर 60 को आती हूँ। दिन भर न खाती न होती तो जाने किसकी हंडी में लास्ट बट थर्ड लाइन चिल्ड्रन मुँह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डाय न मरे न मांचा छोड़े, दिस कॉल द प्रॉवर्ब। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। यानी कि वो जो बहू है इसको डांट रही है और कह रही है कि तुम तो कोई भगवान नहीं है कि तुम्हारे को पहले भोग लगाए और बाद में सबको खाने के लिए दे। तो जब तक लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तुमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, तुम चुपचाप जाकर अपने कोठरी में बैठ जाओ, अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ। मगर बच्चों, कहा जाता है कि मानव सेवा इस माधव सेवा। अगर हम लोग किसी की सेवा करते हैं तो हम वो भगवान को जो पहुँचता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और यहाँ तो ये बूढ़ी को भूखे रखकर क्या करते हैं, भगवान की पूजा के लिए लोग वेट कर रहे हैं। हमारे घर में एक रिवाज है बच्चों कि जब कोई हमारे घर में जब पहली रोटी बनती है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। अभी गाय को जाने के लिए टाइम नहीं रहता, मैं क्या करती हूँ अक्सर, कब वो जो रोटी है, एक तो गाय अगर आ गए तो दे देती हूँ, पर जो घर में जो पहला यानी कि बाहर से जो भी, जैसे कि काम वाली है या कोई कचरा उठाने वाला है या कोई भिखारी है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले रोटी दे देते हैं। ये हमने एक रूल बना ली है। तो उनको देने से उनका पेट भरता है। गाय को दो, ओके वी कैन गिव टू गाय, मगर किसी को भूखा मार कर गाय को दे रहे, बकरी को दे रहे, ये बात नहीं है ना। जो हु इज़ नीडी, हु वांट्स टू ईट फूड, वी कैन गिव टू देम। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपने कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड उठकर गिरता है, तब आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। यानी कि वो जो बहू थी वो इतने ज़ोर से चिल्ला रही थी, इसलिए इतने ज़ोर से इस बुढ़िया को डांटा कि सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जब पानी के अंदर किनारे के ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, कोई बड़ा सा पत्थर मारता है, तो उसको पानी के अर्थ उछल कर चारों ओर गिर जाता है।
उसी प्रकार से बूढ़ी काकी के बहू का पुकारने से सारा वातावरण यानी कि उसी प्रकार से एकदम सन्न हो गया सो था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जीवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों में नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन कर बैठे थे। पर सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझा रहे थे, इस बंधन और व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। लोग खाने के लिए बैठे हैं, लोग आ गए हैं, पत्थर बैठ गए हैं। एक मैनर्स होते हैं कि जब खाने के लिए बैठते हैं जब सारे लोग उठते नहीं हैं, हमारे जब चाहे हम लोग चाहे कितना भी देर खाओ, कितना कम भी खाओ, हमको उन लोगों के साथ में ही उठना है। जो लास्ट तक वो उस पत्तल में, उस लाइन में, उस पंक्ति में जो बैठता है उसके उठने तक हमको इंतज़ार करना पड़ता है। तो थोड़े लोग क्या है जल्दी खा लेते हैं और वो यहाँ पर झुंझलाहट थी कि अब कितने देर से खा रहा है, कितना खा रहा है, उनको थोड़ी झुंझलाहट भी हो रही थी, यानी कि लोग जो थे मज़ा ले लेकर खा रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में आकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच्ची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके घर वाले कैसे खाएंगे। मुझ में तो इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊँगी। अब इसको गुस्सा आ रहा था कि सच में मैं क्यों गई वहाँ पर, क्या मैं थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या। रूपा पुकारी, रूपा पुकारना भी जायज़ था, मगर मैं गलत रास्ते पर चले गई। अब मेरे को कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा, तब तक मैं वहाँ पर जाऊँगी और ना मैं खाऊँगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। जब भूख लगी है तवे की रोटी भी कितनी देर तक नहीं बन रही ऐसा मालूम होता है। तो काकी भी इतनी देर तक रुकी और रुकने के बाद उसने सोचा कि अब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, मगर उसको कोई बुलाने का नाम तक नहीं ले रहा था। और उससे ऐसा लग रहा था कि अब एक एक पर एक एक युग, एक एक साल, एक एक महीना, एक 100 साल के समय लग रहा था, क्योंकि उसके पेट में बहुत भूख लगी थी, खाने की सुगंध आ रही थी और उसको खाना नहीं मिल रहा था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे। हाँ, और बच्चों उस पत्तल में काकी को कमरे में रखा था और वहाँ पर नाई और क्या कहते हैं कि सेवकगण जो नौकर चाकर थे वो भी उस मेहमानों के साथ खाने के लिए बैठे हुए थे। उनको भी पत्तल लगाई थी, उनको थोड़ी दूर पर बिठाया गया था। पर क्योंकि उस ज़माने में जो छोटे वर्ग के जो लोग होते हैं उनको अपने साथ बिठा कर नहीं खिलाते, इस प्रकार इनको भी कई दूर बिठा कर इनको भी खिलाया जा रहा था। पर बेचारी काकी जो भूखी थी उसको झिड़क कर वहाँ से निकाल दिया गया था। और अब बेचारी कमरे में बैठे बैठे इमेजिन कर रही थी कि अब लोग पत्तल डाल रहे होंगे, पत्तल बिछी होंगी, लोग आ गए होंगे, लोग बैठे होंगे, खाना परोसा जाएगा। वो वहाँ बैठी बैठी बेचारी इमेजिन कर रही थी। जीवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर वह मन ही मन बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगे। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती होगी कि आप ही आवेगी। यहाँ वह कोई मेहमान तो नहीं जो न बुलाते। वो लेटे लेटे गा रही थी, गाते गाते भी उसने धीरे धीरे गाना शुरू किया। सब कुछ हो गया, उसको बुलाने के लिए कोई नहीं आया। तब उसने सोचा कि चलो अब लोग तो चले गए होंगे, रूपा मुझे बुलाने के लिए नहीं आएंगी। उसने सोचा कि वो मेरे पर गुस्से में इसलिए नहीं बुलाएंगी। दूसरा उसने सोचा कि उसको क्यों बुलाएंगे, क्योंकि ये तो घर की मेहमान, इसको थोड़ी ना बुलाना पड़ता है, घर के लोग अपने आप आकर खा लेते हैं। ऐसा विचार करते करते बेचारी सोच रही थी। और वो अब क्या हो गया कि वो अपने आप खाने के जगह पर जाकर पहुंचने की तैयारी कर रही थी। सोचती हो कि आप ही आवेंगे, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। वह यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी
स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगे। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होती है। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह छूटा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। तो उसने देखो बच्चों कितना सोच लिया है कि मैं क्या अभी मैं जाकर वहाँ बैठूंगी, मेरे सामने मसालेदार पूरी आएंगी, सब्जी आएंगी और मैं थोड़ी पूरी सब्जी खाऊंगी, फिर दही शक्कर के साथ खाऊंगी, फिर कचौड़ी में रायते के साथ खाऊंगी और मेरे को बचने हुआ तो मैं फिर मांग कर खाऊंगी। लोग कहेंगे कि भाई इसका कितने दिन से ये नहीं खाई नहीं है, कैसे मांग के खा रही है। लोग कुछ भी कहे, मैं तो क्या करूँगी, मांग कर खाऊंगी। ये अपने मन ही मन कितने विचार कर रही है, आगे क्या होता है देखो। वो उकड़ बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पूरे स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग कभी खा रहे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्थर पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, पर दूसरा दिन मांगने का संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकार लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छूने दे। अब काकी को रहा नहीं गया, वो उस पत्थर पर उस पंगत में जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि कुछ लोग चाट रहे हैं, कुछ लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं कि मांग कर भी खाने की कोशिश कर। इतने में एक बूढ़ी काकी वहाँ पर पहुँच गई। इसका जो रूप था, इसका जो ड्रेसअप था, उसको देखकर उसको लोगों ने सोचा कि शायद सोचा होगा कि कोई भिखारी है, बाहर से आ रही है। और एक खड़ा होकर उसने कहा कि देखो ये कोई बुढ़िया यहाँ पर आ गई है, इसको किसको छूने नहीं दे, इसको छूने नहीं देंगे, ये तो इससे तुम्हारे से तो पवित्र है, और इसको क्या करो यहाँ से भगाने की कोशिश करो। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलपना उठा। पंडित बुद्धिराम जो था काकी का भतीजा था, उसने काकी को देखा और गुस्से में वो लाल पीला हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया। पूरे का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में थम में पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एवं झोंके से विनष्ट हो गई। कितना निर्दयी एक्ट था बच्चों। जैसे बुद्धिराम ने देखा, उसकी ज़्यादा ली, खाया, लोगों को खिला रहा है, पिला रहा है, शादी कर रहा है, और जब बुढ़िया आ गई तो उसने क्या थाली लेकर पटक दी इस बुढ़िया के नाम पर, और उसको दोनों हाथ से पटक कर वो क्या करा, उसको अंदर लेकर गया। जैसे कि कोई कर्जदार आकर मांगता है तब जो कर्जा लेता है उसको कितना गुस्सा आता है, उसी प्रकार से उसने क्या एक निर्दयता से उस काकी को घसीटते हुए ले जाकर एक कमरे में पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चामार भी भोजन कर चुके, परंतु काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लसता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापन पर, दीनता पर, अज्ञान पर किसी को करुणा नहीं। अखिल लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। तो सब लोग आए गए, खाए पिए, सो गए। अब बुद्धिराम को भी काकी पर गुस्सा आया, उसकी पत्नी को भी गुस्सा आया, और कहा कि बूढ़ी को मरने दो, उसको हम खाने को नहीं देंगे। पर जो उनकी लाडली थी बुद्धिराम की बेटी, उसको काकी ने नहीं खाया था, इसका उससे बड़ा संकोच हो रहा था, उसको बड़ा दुख लग रहा था, और वह उसके बारे में सोच रही थी कि न जाने ये लोग कब सो जाएंगे और ये यहाँ वहाँ हो जाएंगे, और मैं कब ले जाकर काकी को खाने के लिए दूंगी। लाडी को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंतक न थी। दोनों बार जब तक माता पिता ने काकी को निर्दयता से घर सिटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे।
और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, तो माता के भय से न जाती। उसने अपने किसी की हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटोरी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। बुढ़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगे। अब लाडली को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। वो सोच रही थी कि इतने लोग खा रहे हैं, दादी अगर खा के चले गए तो क्या होगा, दादी को पेट भर खाने के लिए लोग क्यों नहीं देंगे, क्या दादी इन लोगों से तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, इतने लोग जब खा रहे हैं तो क्या एक दादी नहीं खा सकती। वो दादी के पास जाकर उनसे यानी सहानुभूति बताना चाह रही थी। उसको अपने पिता के किए पर, अपने माँ के करतूत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि छोटी थी और माँ बाप से डरती थी, पर उसको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था। तो उसने क्या किया, अपने पिता के अपने जो हिस्से की जो पूड़ियाँ थे उसने उठाकर रख ली और सोचा कि ये पूड़ियाँ ले जाकर मैं क्या करूँगी, दादी को दे दूँगी। और जब वो दादी को पूड़ियाँ देगी तो दादी कितनी खुश हो जाएंगी और मुझे खूब प्यार करेंगे। इसको कहते हैं इंसानियत। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडी की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसको सोने नहीं देती थी। अब सब लोग सो गए थे, काकी को किसने खाने नहीं दिया था और इस लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उसकी था कि जब सब सो जाएंगे तब मैं क्या करूँगी, ये पूड़ियाँ उठाकर काकी को दे दूँगी और काकी इन पूड़ियों को बड़ी खुशी के साथ खाएंगी। उसने पूड़िया की पिटारी सामने रख दी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और विचार करने लगी कैसे चलो। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाली नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठी हुई हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण बना। उसने पिटारी उठाई और काकी के कोठरी में चले गई। उसको विश्वास था कि जो पेड़ है उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं और हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। और वह धीरे धीरे उठी, कुत्ते के सहारे उठी और उसने क्या किया, अपने दादी के कमरे की ओर जाने लगी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों के टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटका। वे मूर्छित हो गए। जब वे सचेत हुई तो किसी की ज़रा सी आँख न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेंगी, राम राम क्या खाऊं। पेट में अग्नि धधक रही थी। हाँ, किसी ने मेरी सूद न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाइश ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यह आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिमान राम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। काकी को लाकर उस कमरे में पटक दिया गया। उसके बाद से उसको ऐसा लगा कि यानी कि वो इस सोच में चल गई कि इसको किसी ने पटक दिया है, उसके पत्थर से मार लगा है, वो बेहोश हो गई है वगैरह। और जब होश आया तो उसने देखा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। उसको किसी ने पूछा तक नहीं है, उसको खाने के लिए नहीं दिया है। क्या वो इतना खाती थी कि पेट के ऊपर से तो कोई नहीं खाता, जब तक पेट भरता है उतना ही खाती है। और उसको सारी बात याद आने लगी कि उसके बेटे बुद्धिराम ने उसको किस प्रकार से घसीटा और रूपा ने किस प्रकार से गालियाँ दी और किसने किसको पूछा भी नहीं। क्योंकि वो अपाहिज है, हैंडीकैप है, वो लाचार है, उसको चलने के लिए नहीं होता है, देखने के लिए नहीं होता है, खाने के लिए नहीं होता है। लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और सोच कर वो बुरी तरह से दुखी हो गई। और उसने क्या किया, उसके सबके मेरी किसने पूछा नहीं। जब तब ही न दी तब
क्या देखें, अगर वो कहता कि काकी अब तुम थोड़ी देर ठहरो फिर आना, अब मेहमान खा रहे थे, उनका क्या जाता था। उसने मुझे ऐसा कहने के बदले मुझे घसीटा, मुझे ले जाकर यहाँ पर पटक दिया और मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार, एक जानवर के जैसा व्यवहार करे। ये सोच सोच कर बेचारी काकी बड़ी दुखी हो रही थी। ये विचार करके उसकी काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती नहीं थी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, ये मेरे हिस्से की है। अब किसी प्रकार से लाडली उन पूड़ियों को लेकर काकी के कमरे में गई। काकी को उसने वो पूड़ियाँ दी और दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि काकी उठो, मैं मतलब पूड़ियाँ लाई हूँ। और काकी के पास जाकर बैठ गई। तब काकी ने पूछा कि ये पूड़ियाँ क्या तुम्हारी माँ ने दी है? तब उसने कहा कि नहीं, ये मैं अपने हिस्से की पूड़ियाँ तुमको लाकर दे रही हूँ। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारा खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा की ओर उचित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अब काकी को थोड़ी चटोरी थी ना काकी, इसलिए काकी को उससे वो पूड़ियों से उसकी नीयत नहीं भरी थी। तो उसने कहा कि नहीं बेटा, मेरा पेट नहीं भरा है और कुछ पूड़ियाँ तुम क्या करो, अपनी माँ से मांग कर लेकर आओ। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों के मत का स्मरण करना उन्हें मंदात बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चली जहाँ मेहमान ने बैठकर भोजन किया था। अब उसने क्या किया, थोड़ा उठा लिया, काकी को ले गई और काकी को साथ में बिठाकर वो उस जगह पर बिठाकर खाना खिलाने लगी जहाँ पर लोग बैठे हुए थे। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। हाँ, और उसने काकी ने क्या किया कि लाडली ने उठाकर ले लेकर गई। काकी की इच्छा थी, उसने कहा लाडली से कि मुझे तुम क्या करो, उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर सब लोगों ने भोजन किया है। और लाडली इस बात को समझ न सकी और लाडली ने क्या कि काकी ऐसा क्यों कह रही है, वो उस जगह पर जाकर क्यों बैठकर खाना चाहती है, इसका वो विचार करने में रह गई। क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी लड़की थी, इसको काकी का अभिप्राय समझ में नहीं आ रहा था।